की। क्या अपने हाथों को उठा करके कह सकते हैं जय मसीह की? हालेलुया। मुझे महसूस हो सकता है जब हम इस जगह पर हैं कि खुदा की हुजूरी है। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं हाँ महसूस कर सकते हैं कि खुदा की हुजूरी इस जगह पर है? हालेलुया। अभी हमने गीतों गाना शुरू नहीं किया है, अभी हम सब ने मिलकर के प्रार्थना शुरू नहीं करी, बट यू नो व्हाट, इससे पहले हम यहाँ पर होते खुदा का रूह यहाँ पर था, और जब खुदा का रूह यहाँ पर है तो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे, खुदा की ओर निहारेंगे। जितने लोग इस समय मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया के फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पावर ऑफ गॉड पीटर बेंजामिन के चैनल पे, मैं पास्टर रुशिता बेंजामिन आप सबों का स्वागत करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि आज एक बार फिर से खुदा कुछ बात करने पे, कितने लोग कह रहे हैं मुझे विश्वास है कि खुदा कुछ बात करने पे है आज। आइए अपने हाथों को उठा लें और दुआएं करें, आइए प्रार्थनाएं करें। कम ऑन, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द मूव ऑफ गॉड, अगर आप इस चीज की दरकार रखे हैं कि हाँ खुदा बाप आज तू मुझको छुएगा, खुदा बाप मैं खाली बर्तन हूँ और तू मुझको आज भर देगा, खुदा बाप मैं चल चल के थक गया हूँ आज तू खुदा बाप मुझे उठा के फिर से खड़ा कर देगा, खुदा बाप मेरे जीवन में निर्देशन बाकी नहीं रहा है पर आज मुझे तेरा डायरेक्शन चाहिए। Come on, lift up your hands and look to the Lord in this night, क्योंकि खुदा बाप उसको भरता है जो कहता है कि खुदा बाप मैं खाली बर्तन हूँ और मुझको अपने रूह से भर दे। आइए मिल करके दुआ करेंगे। खुदा बाप धन्यवाद करना चाहते हैं कि तू अपने सिंहासन पर आज भी विराजमान है, जो तू था तू है और तू आने वाला है। खुदा बाप तेरी करुणा कभी कम नहीं होती है, तेरी दया हमसे दूर नहीं होती है, और जितने तेरे नाम को पुकारते हैं वो सब बचाए जाते हैं। खुदा बाप आज हम दुआ कर रहे हैं कि बहुत से लोग खुदा बाप जो खुदा बाप तुझसे अनजान हैं आज तुझे जानने वाले हो सकेंगे। जितने लोग खुदा बाप अपने जीवन की दौड़ में भागते भागते थक चुके हैं आज तुझसे नया बल पाएंगे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो यहोवा की बाट जोता है, जो यहोवा की बाट जोता है खुदा बाप इंसान की बाट नहीं। वो नहीं कि हम इंसान का वेट कर रहे हैं या किसी चीज के होने का वेट कर रहे हैं, पर जो इंसान तेरी बाट जोता है, जो इंसान तेरे लिए रुकता है खुदा बाप वो बल पे बल प्राप्त करता है। आज हमारी दुआ है कि आज हम बल पे बल प्राप्त करें। खुदा बाप आज उन लोगों को जो खुदा बाप तेरे धर्म के भूखे और प्यासे हैं उनकी भूख और प्यास को मिटाना, क्योंकि तेरे वचन में लिखा यीशु ने कहा धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। खुदा बाप आज हमें भर दे, आज हमें तृप्त कर दे, खुदा बाप आज हमें बदल दे। और जब खुदा बाप ये मीटिंग शुरू हो गई है खुदा बाप हर टेक्निकल इश्यू को, हर इलेक्ट्रिकल इश्यू को, हर इंटरनेट स्पीड इश्यू को, खुदा बाप हर मौसम की खराबी को यीशु के नाम से बांधते हैं। खुदा बाप हर शैतान की ताकत को यीशु के नाम से बांधते हैं। और खुदा बाप दुआ करते हैं कि आज एक बार फिर से अपने खादिम को इस्तेमाल करना कि बड़े बड़े कामों। Come on church, are you praying with me? Come on, are you praying with me? Just don't think in your mind. Come on, lift up your voice and pray to him, क्योंकि जो उसे पुकारेगा वो बचाया जाएगा, जो सोचेगा वो नहीं, जो समझेगा वो नहीं, जो अपने मन में सोचेगा ना 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 ना, जो पुकारेगा वो बचाया जाएगा। खुदा बाप आज तेरे खादिम को तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते अपने खादिम को अपने लिए इस्तेमाल करना, और एक एक शब्द जो उनके मुख से आए वो तेरी ओर से हो। खुदा बाप हमें भर दे आज अपने रूह से, और खुदा बाप आज बहुत से लोग छुड़ाए जाएं। खुदा बहुत से लोग जो तेरे पीछे भागते भागते रुक गए और ट्रैक चेंज कर लिया आज वापस ट्रैक पे आ जाए। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, अपना काम कर। यीशु के नाम में सबने कहा आमीन। हालेलुया चर्च, हालेलुया। क्या मिलके तालियां बजा सकते हैं? कम ऑन फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। खुदा बाप यहाँ पर है, खुदा बाप यहाँ पर है। हालेलुया। आज कुछ फेसबुक के लोग जो हमें देख रहे हैं, फेसबुक व्यूअर्स उड़ीसा से भी यहाँ पर है। वी वांट टू वेलकम यू, गॉड ब्लेस यू। आई बिलीव कि पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया हर जगह जा रही है और खुदा बाप पूरे जहां से लोग ला रहा है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। जरूर से इस प्रोग्राम को शेयर करें। चर्च, आर यू रेडी टू वर्शिप? पौलुस ने कहा मैं एक काम करता हूं, ये नहीं कि मैं सब कुछ समझ चुका हूं या पकड़ चुका हूं, पर एक काम करता हूं कि पिछला सब भूलकर अच्छा और बुरा दोनों आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। आइए आज आगे की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। आर यू रेडी? मुझे नहीं पता आप किस चीज को देख करके रुक गए हैं, फंस गए हैं, पर आज समय है आगे बढ़ने का। आइए इस गीत के द्वारा अपनी आराधना खुदा को देंगे और उससे मांगेंगे कि खुदा बाप आज मैं उस सामर्थ्य की हम आगे बढ़ सके। आमीन। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड।
मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। Say it. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। हाथ उठा के कहेंगे, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। One more time, sing it with your heart. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। Sing it again. मेरे जीवन का मकसद
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन का मकसद सिर्फ तू है खुदा। खुदा बाप, हमारे जीवन का मकसद, हमारे जीने का मकसद केवल तू है खुदा। खुदा बाप, आज दुआ कर रहे हैं कि खुदा बाप आज तुझसे शक्ति पाएंगे, ताकि खुदा बाप वो चीज कर पाए जिसके लिए तूने हमें बुलाया है। खुदा बाप, जैसे पौलुस कहने लगा, नहीं ये नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, पर हाँ ये जरूर है कि जो बीती और गुजरी बातें उनको भूल करके आगे को बढ़ता जाता हूं। खुदा बाप, आज दुआ कर रहे हैं कि आज खुदा बाप जब तेरा बंदा तेरे कलाम को पेश करे और खुदा बाप तेरे कलाम की बातों को बोले, तो खुदा बाप हम पिछला सब भूलकर आज खुदा बाप आगे की ओर बढ़ते जाएं। खुदा बाप, अच्छी और बुरी बातें, खुदा बाप अच्छी और बुरी बातें, अपनी हार और जीत को खुदा बाप भूल करके खुदा बाप तुझे देखते जाएं, क्यों खुदा बाप हमारा जीना मसीह और मरना नफा हो। खुदा बाप, For me to live is Christ and to die is gain। खुदा बाप, आज दुआ करते हैं एक बार फिर से नए मसीह को हम पर उंडेल दे खुदा बाप, और आज हमको नया कर दे खुदा बाप। खुदा बाप, आज हम तेरी बाट जो रहे हैं खुदा बाप, तेरे खादिम को तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते अपने अनुग्रह में इस्तेमाल करना। खुदा बाप, हर किस्म की इश्यू को, डिफिकल्टी को यीशु के नाम से बांधते हैं और दुआ करते हैं कि आज तेरा नाम महिमान्वित हो और आज हम धीरज के साथ एक बार फिर से अपनी दौड़ को दौड़ सके यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं खुदा के वचन के लिए? आर यू रेडी फॉर गॉड्स वर्क इन योर लाइफ? खुदा आपको बरकत दे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जरूर से इस प्रोग्राम को शेयर करें, जरूर से किसी के साथ इसके लिंक को शेयर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम ही बरकत पाएं और दूसरे रह जाएं। इट्स योर टाइम टू ब्लेस समबडी, शेयर दिस विद समबडी। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं खुदा के वचन के लिए? गॉड ब्लेस यू। प्लीज बी सीटेड, कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम देखते रहिएगा, क्योंकि आज खुदा बाप हमसे बात करने पे है। गॉड ब्लेस यू। Find our page on Facebook by typing Power of God Ministries India in the search option। खोज विकल्प में Power of God Ministries India टाइप करें और इसके द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। And to like the page, just click on the thumb icon। पेज को लाइक करने के लिए थंब आइकन पे क्लिक करें। जब आप ऐसा करते हैं तो ये पेज दूसरों तक पहुंचता है and it is recommended to many others so that they can see and connect with us as well। Then click on the follow button। फॉलो बटन क्लिक करें और फिर सी फर्स्ट क्लिक करें। ऐसा करने से कार्यक्रमों या लाइव टेलीकास्ट की सभी सूचनाएं आप तक आराम से पहुंच जाएंगी। You will never miss any live service or program when you follow us। किसी भी लाइव वीडियो को शेयर करने के लिए पेज के बाईं ओर नीचे दिए गए शेयर आइकन पर क्लिक करें। आपको राइट पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक टैगलाइन लिख करके पोस्ट आइकन पर क्लिक करें और आपका वीडियो शेयर हो जाएगा। किसी भी और पोस्ट या वीडियो को अन्य समय पर शेयर करने के लिए दाहिनी ओर नीचे दिए गए शेयर आइकन पर क्लिक करें और राइट पोस्ट के ऑप्शन आने पर एक टैगलाइन लिख करके पोस्ट आइकॉन पर क्लिक करें एंड योर वीडियो विल बी शेयर। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। पेज को लाइक और फॉलो करने के लिए और वीडियो शेयर करने के लिए भी धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. Come on, can we clap for our Lord and just thank Him for this moment, church? Bless you all. Hallelujah. Hallelujah. आज की शाम एक बहुत इम्पोर्टेंट कलाम है जो खुदा ने मेरे दिल पे रखा है, इसलिए ताकि मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा encourage कर सकूं, strong बना सकूं, and I believe that this word is going to be a life transforming word for some of you. Amen.
खुदा हम में से किसी एक से भी ये नहीं चाहता है कि हम अपने विश्वास से किसी भी तरीके से हट जाएं। आमीन। खुदा हम में से किसी से ये नहीं चाहता है कि हम अपनी विश्वास की दौड़ में थक जाएं। बोलिए, मैं नहीं थकने वाला हूं। Alright? God wants you to keep moving. Say keep moving. Keep moving. Say keep moving. Keep moving. I want to just introduce to you the topic for tonight. जितने लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, आपको बताना मांग रहा हूं कि आज का ये संदेश आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत मजबूत करने वाला है और आपकी दौड़ को कई गुना तेज करने वाला है। बोलिए, मेरी दौड़ को खुदा आप तेज कर देगा। You know, the most hurting thing for me to see as a man of God, as a person who stands for the word of God is this, कि कई बार लोग बड़ी खुशी के साथ अपनी दौड़ आरंभ तो करते हैं, पर उसी खुशी के साथ वो कई बार उस दौड़ को खत्म नहीं कर पाते हैं। कुछ दौड़ें छोटी होती हैं तो देख सकते हैं आप छोटी दौड़ों को, कुछ दौड़ें बड़ी होती हैं। लाइफ में भी कुछ आपके एम्स शॉर्ट टर्म एम्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म एम्स होते हैं, और आप लोगों से मुलाकात करके देख सकते हैं कि क्या वो अपने एम तक पहुंच पाए हैं या नहीं। कहने का मतलब है, अगर एम छोटा था तो गोल छोटा था, दौड़ छोटी थी। और आप इससे पता लगा लेते हैं कि जब आदमी छोटी छोटी दौड़ को पूरा नहीं कर पा रहा है तो फिर बड़ी दौड़ कहां से पूरा करेगा। और अगर आप ये देख पा रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी दौड़ों को वो पूरी कर रहा है और जीत रहा है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं उसकी दौड़ से कि ये बड़ी दौड़ भी दौड़ सकता है। आज मैं विश्वास की दौड़ के विषय में आपसे बात करना मांगता हूं, और ये पैसेज मेरे दिल के ऊपर खुदा ने बड़ी गंभीरता के साथ रखा है, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करने पे हूं। हमें से बहुत से लोग जो मसीही हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो इस सोच के साथ और इस ईमान के साथ अपनी दौड़ की शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं कि कभी ना कभी वो काम जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है, या जो प्रॉमिस परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, उसे पूरी होता हुआ देखेंगे। हर मसीही अपने जीवन में उस प्रॉमिस को, उस वायदे को जो परमेश्वर ने उसके लिए करा है या उससे कहा है कि वो पूरा करेगा, पूरा होते हुए देखना मांगता है, और इसीलिए बड़े एक्साइटमेंट के साथ परमेश्वर के साथ चलता है। पर बहुत टाइम नहीं लगता है जब दुनिया के टेस्ट आपके सामने आते हैं, रुकावटें आपके सामने आती हैं, तकलीफें आपके सामने आती हैं, तो अचानक से वो दौड़ जो आप बड़ी खुशी के साथ स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उस दौड़ को फिर आपका वो जज्बा उस दौड़ को खत्म करने का नहीं रह जाता है। यू थॉट कि मैं जाऊंगा, एक डिग्री लूंगा, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ मम्मी पापा से बात करी डिग्री करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, इधर से लोन अरेंज किया, उधर से लोन अरेंज किया। पर जब आप अपनी क्लासेस में जाने लगे, आपको मेहनत करने में लगी, आपको असाइनमेंट ज्यादा पढ़ने लगे, जवान बच्चों से बात कर रहा हूं, तो अचानक से वो एक्साइटमेंट जो आपका था वो खत्म होने लगता है। मेरे बेटे को और मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत अच्छा लगता है, तो हम यूएस नेवी सील की डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे थे। हजारों हजार लोग यूएस नेवी सील में जाने के लिए या यूएस की एक यूनिट में भर्ती होने के लिए, जो दुनिया की सर्वोत्तम यूनिट्स में से है, जो जंग पे जाती है, बहुत से जवान अपने नाम उसमें देते हैं। पर जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उस ट्रेनिंग का उद्देश्य ही यह होता है, जो कमजोर होए उसे पहले ही निकाल दो, ताकि जब असली में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ताकि जब असली में लड़ाई हो तो ये देश के लोग दूसरे देश के सामने शर्मिंदित ना हो। I want to take you deep before I'm going to share the main keywords for tonight. ठीक उसी तरीके से कई बार खुदावन भी आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी अड़चनें लेके आता है। इसलिए नहीं लेके आता है कि वो ये सोच रहा है कि जब अड़चन आए तो आप गिर के उसकी आर्मी से निकल जाएं,
ये तो वो खुदा है जो दुनिया की आर्मी की तरह काम नहीं करता है, पर अपने आसमानी या अपने हेवनली प्रिंसिपल्स के ऊपर या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑपरेट होता है। दुनिया में जब आप आर्मी में भर्ती होने के लिए जाते हैं और आप गिर जाते हैं तो आपको निकाल दिया जाता है, पर खुशी की बात यह है जब आप खुदा की आर्मी में आते हैं तो ट्रेन करने वाला भी वो होता है, गिर के उठाने वाला भी वो होता है और फिर से बोलता है उठो, खड़े हो और आगे चलो। Aren't you glad that you belong to the army of God? But I want to tell you कि खुदा बाप आपको उस लेवल तक जिसमें आप चाहते हैं आप वहां पर पहुंच जाएं, वो तभी वहां पर पहुंचा पाएगा जब आप अपने एक एक टेस्ट में गिरने के बाद भी उठ के खड़े होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी 7 बार गिरेगा पर उठ के खड़ा हो जाएगा। योर डिजायर टू मूव ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मालूम क्यों? क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सी अड़चनें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये आपको उस बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रही हैं जिसे पार करके आप वो कहलाएंगे जो परमेश्वर आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए चाहता है। कम ऑन नाउ, मेक सम नॉइज इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। बोले खुदा बाप, ये बड़ी बड़ी अड़चनें, ये छोटी छोटी अड़चनें मेरे लिए एक टेस्ट है और ये टेस्ट जब पार हो जाएगा तो मुझे वो ओहदा देगा, वो जगह देगा जो सबसे बड़ी होगी। आई एम टॉकिंग समथिंग वेरी पावरफुल टुनाइट। हालेलुया। तुम्हारी शादी की बात चली, 3 लड़कों से शादी टूट गई, 3 लड़कों से शादी टूट गई और साथ में आप भी टूट गई। उसके बाद आप बोल रही हैं मेरे लिए कोई लड़का बना ही नहीं है। नो नो वेट, तुमको नहीं मालूम है शायद इसहाक का रिश्ता कोई लेके ऊंटों पे आ रहा है और तुमको लेके चला जाएगा। बट यू वेट फॉर योर टाइम। आज तक हो सकता है तुमने अपने आप को दूसरों के द्वारा धोखा देते हुए पाया है। थिंक अबाउट रेहाब। किसी ने नहीं सोचा था कि रेहाब का भी घर कभी बसेगा, कभी वो भी होएगा, पर आसमान के खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा बाप ने यीशु मसीह की लिनेज को राहाब में से निकाला। कहने का मतलब है खुदा ने उसके घर को बसाया। Things became better, but somebody needs to say to themselves कि हमें आगे बढ़ते रहना है। Hey, listen folks, if you have not share this program yet, अगर आपने इस मिनिस्ट्री को अभी तक शेयर नहीं किया, ऐसे शेयर करें, because this is going to be a powerful one. I'm going slow. I'm just going slow. अभी सिर्फ मैं फाउंडेशनल चीजें रख रहा हूं because अभी आने वाला जो मैसेज है वो बहुत तगड़ा होने वाला। Are you ready for that? This is just a warm up. Come on, say warm up है ये। Come on, warm up है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, this is the time. Share it because it's going to be very powerful. आज का टॉपिक है धीरज से दौड़ना, रुकना नहीं, इनाम जरूर मिलेगा। आमीन। बोलिए धीरज से दौड़ना, कम ऑन, रुकना नहीं, इनाम जरूर मिलेगा। फिर से धीरज से दौड़ना, रुकना नहीं, इनाम जरूर मिलेगा। Come on now, clap your hands and say, God, I want you to speak to me. I believe it. It's going to happen with me. Amen. Hallelujah. धीरज से दौड़ने वालों के लिए और बिना रुके दौड़ने वालों के लिए खुदा ने एक इनाम रखा है। Let me take you to the main verse of this day. और मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा खुदा के कलाम से और उसके बाद आपको डीप लेकर चलूंगा इस वर्ड में, ताकि आपके फेथ को बिल्ड कर सकूं और आप देख सकें कि खुदा ने आपको बड़े काम के लिए बुलाया है। Amen. Am I cracking? Okay. I think devil is already annoyed. Come on, make some noise. Make some noise. Come on, make some noise. We are not going to stop. Nothing stops us. Hallelujah. शैतान सोच रहा है किड़कुड़ करके रुक जाएगा। किड़कुड़ करने वाले नहीं, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तुम किड़कुड़ करते रहो। बोल दो शैतान को किड़कुड़ करते रहो, हम आगे बढ़ जाएंगे। Hallelujah. Come on, give him the glory, he deserves it. Hallelujah. पौलुस इब्रानी की कलीसिया को कुछ लिख रहा है। And I want you to listen and hear me out what Paul is writing. मैं चाहता हूं इब्रानियों की किताब में जाएं और उसके 12वें अध्याय में जाएं और उसकी पहली आयत पढ़ें। This is powerful. पौलुस इब्रानी की कलीसिया को एनकरेज कर रहा है, या इब्रानियों की कलीसिया को एनकरेज कर रहा है। And it says like this. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ, सुनिएगा मेरी बात ढंग से, हर एक रोकने वाली वस्तु, कहे इसे, हर एक रोकने वाली वस्तु। दिस इज द फर्स्ट थिंग पौलुस कह रहा है। देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इस कारण, बोलिए इस कारण जबकि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल
हमको घेरे हुए है। हमको घेरे हुए हैं। कह रहा है तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु, कौन सी वस्तु? रोकने वाली, बोलिए, हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु, और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। किसे दौड़ना है? हमें। किसे दौड़ना है? हमें दौड़ना है। आगे देखिए क्या लिखा है, धीरज से दौड़ें। कम ऑन, से टू योर नेबर, धीरज से दौड़ें। इशारा कर दीजिए, बहुत दूर दूर बैठे हैं आप लोग, 10-10 फीट की दूरी पे बैठे हैं। लोग तो खाली 6 फुट की दूरी पे बोलते हैं, अजीब चर्च है भाई, लोग बोलते हैं 6 फुट की दूरी पे, यहाँ पे पूरे 10-10 फीट की दूरी पे बैठे हैं। बोलिए, धीरज से दौड़ें। कैसे दौड़ें? धीरज से दौड़ें। उस दौड़ में, किस दौड़ में? उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है। किस दौड़ में? उस दौड़ में जिसमें हमें, कौन सी दौड़ में दौड़ना है? जिसमें हमें। Now I want you to understand कि ये कब कहा जा रहा है। यहूदी समाज रोमी सल्तनत का हिस्सा था, और जब यहूदी समाज रोमी सल्तनत का हिस्सा था, तो रोमी सल्तनत यहूदी समाज के संग मिलके, क्योंकि यहूदी समाज उस सल्तनत का या उस राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, मिलके सक्षम रूप से अपने समय के लोगों के ऊपर राज्य कर सकता था। यह समझ लीजिए कि रोमन एम्पायर या रोमी साम्राज्य जिस समय राज्य कर रहा था, उस समय यहूदी बहुसंख्या में थे, या अधिक संख्या में थे, या ज्यादा संख्या में थे, या कम से कम ऐसी संख्या में तो थे कि आप उनको ओवरलुक करके जो चाहे वो नहीं कर सकते थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब यीशु मसीह आता है, यहूदी समाज के बहुत से लोग मसीही को मानने लगते हैं, और यह समझ के कि यही वो यीशुआ है जो आने वाला था, उसके पीछे हो लेते हैं। और जैसे वो यीशु के पीछे, यानी कि यीशुआ के पीछे या अभिषिक्त यीशु के पीछे हो लेते हैं, ढेरों लोग जो यहूदी थे, यहूदी से मसीही पंथ के अनुसरण, मसीही पंथ का अनुसरण करके मसीह के पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही ये सब मसीह के पीछे चलने लगते हैं, यहूदी इनको बलवा कहने वाले लगने लगते हैं। यहूदियों के अनुसार ये वो लोग हो जाते हैं जो यहूदी धर्म के विरोध विद्रोह कर रहे हैं। सारे यहूदी इन मसीही को अनुसरण करने वाले लोगों को नीची निगाह से देखने लगते हैं। और ना ही सिर्फ सारे यहूदी मसीही के अनुसरण करने वालों को नीची निगाह से देखने लगते हैं, पर साथ ही साथ में नौबत यहां तक आ जाती है कि जो कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को यदि मसीह के पीछे चलता हुआ देखे और उसे खाना भी दे दे, तो उस पूरे परिवार को सिनागोग से या उस मंदिर से जहां यहोवा की परस्तिश होती थी निकाल दिया जाता था। अचानक से सोच के देखिए, वो बंदा जो परमेश्वर के मंदिर में जाके इबादत करता था, अब क्योंकि मसीही को मानने लगा है, उसे मंदिर में जाने से मना कर दिया गया। अपने परिवार के लोगों ने यकायक एक ही दिन के अंदर उन्हें त्याग दिया। यहूदी समाज इनको विद्रोह करने वाला ठहराने लगा। सुनिएगा, और क्योंकि यहूदी समाज इनको विद्रोह करने वाला ठहराने लगा, रोमियों ने यहूदी समाज या यहूदी पंथ के लोग जो यहूदी होने का इनकार करके मसीह के पीछे चलने लगे, उन सब मसीह के पीछे चलने वालों को रोमी सल्तनत ने राजद्रोही घोषित कर दिया। तो एक तरीके से इन लोगों को, जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, उनको पूरी तरीके से समाज से अलग कर दिया गया। उसी शहर के अंदर ना वो मंदिर में जा सकते हैं, ना वो यहूदियों के बीच में बैठ सकते हैं। यहूदी इनके जीवन के पीछे पड़े हैं और साथ में रोमी सल्तनत यानी कि गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ी हुई है। क्यों?
गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ी हुई है, वो तो यहूदी नहीं थे, पर गवर्नमेंट इनके पीछे इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि अगर यहूदी लोग गुस्सा हो गए गवर्नमेंट से, तो पूरी गवर्नमेंट को यहूदी मिलके उलट पलट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि यहूदी लोग किसी भी तरीके से इनसे गुस्सा हों, और क्योंकि रोमी सल्तनत यहूदियों को खुश रखना मांग रही है, तो अगर यहूदी कह रहे हैं ये जो मसीह के पीछे चलने वाले मसीही पंथी हैं, ये यहूदी विरोधी समाज के लोग हैं और हमारे लिए खतरे का कारण है, तो रोमी सल्तनत यहूदी समाज से टूट के अलग होने को राजद्रोह घोषित करती है। दिस इज द हिस्ट्री। अब सोच के देखिए, ये दर बदर कभी यहूदियों से छुप के घूम रहे हैं, ये दर बदर रोमी सल्तनत से छुप के घूम रहे हैं। कहने का मतलब यह है, इनको नौकरियां नहीं है, इनको खाने के लिए खाना नहीं है, इनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इनको रहने के लिए जगह नहीं है। और बहुत से लोग जब इस पीड़ा से जा रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आज भी बहुत से मसीही लोग, अगर आप बहुत से देशों को देखेंगे और जाके आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे, ऐसे स्थानों में हैं जहां खाने को खाना नहीं है। अपने घर के लोग जैसे ही पता चलता है ये मसीह को मानने वाला है, इनके विरोध में टंटा करके इनको घर से निकलवा देंगे और यहां तक कि लिखवा देंगे हाथ पे कि ये मसीही पंथ के लोग हैं, ताकि लोग देख के इनको खाना ना दें। These are the real stories. ऐसी सिचुएशन में, ऐसी दशा के अंदर ये लोग जो मसीही पंथ के हैं, ये जो मसीह को मानने लगे हैं, जो यीशुआ को मानने लगे हैं और समझ गए हैं कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो यही यीशु है जो आने वाला है, अपनी जान लेके जगह जगह भाग रहे हैं। और कुछ यहां तक सोचने लगते हैं कि मसीह का इनकार कर दें और वापस चले जाएं, यानी कि घर वापस ही कर लें। और तब पौलुस खड़ा होके यह वचन बता रहा है, यह याद दिला रहा है कि याद रखो, यह दौड़ जिसमें तुमने अपना कदम बाहर निकाला है, यह तुम्हारी अपनी नहीं है। इस दौड़ में खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे साथ है और याद दिला रहा है, जैसे तुम अकेला आज अपने आप में महसूस कर रहे हो और तुम्हारा विश्वास हिल रहा है और तुम्हारा मन कर रहा है छोड़ो मसीही समाज को, वापस यहूदी बन जाते हैं, और तुम्हारा मन कर रहा है आज अपने विश्वास की दौड़ को यही अंत कर दो, पौलुस याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? इस कारण, किस कारण? इस कारण, किस कारण? इस कारण कि तुम परेशानी में पड़े हुए हो, इस कारण कि यहूदी समाज के लोग तुम्हें मारना मांग रहे हैं, इस कारण कि रोमी सल्तनत तुम्हारी दुश्मन हो चुकी है, इस कारण तुम्हें क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है, इस कारण क्योंकि सब चीजें तुम्हारे विरोध में और तुम्हारा मन कर रहा है आज मसीह को छोड़ के पीछे चले जाओ, इस कारण कि कोविड-19 आ गया है, इस कारण कि अब नौकरी नहीं है, कम ऑन, इस कारण कि नौकरी थी और निकाल दिए गए हैं, इस कारण सोच के ये शादी करी थी पति संभालेगा और हमको घर से निकाल दिया, दूसरी औरत के साथ भाग गया, इस कारण कि मैं अब अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं पा रही हूं मसीह में आने के बाद, इस कारण मेरा विरोध हो रहा है मेरे अपने ही घर में क्योंकि खाली मैं मसीह हूं। पौलुस कह रहा है इस कारण से, इन परेशानियों के कारण से कह रहा है अपनी आंखें उठा के देखो, क्या देखो? गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। ये किन गवाहों की बात कर रहा था? पौलुस बात कर रहा था अब्राहम के लिए, कह रहा है अब्राहम तुम्हें घेरे हुए हैं। ओह माय गुडनेस,
वो बात कर रहा है अब्राहम के लिए। अब्राहम को याद करो कि वो भी तुम्हारी तरह परमेश्वर के वायदे की दौड़ में धीरज से दौड़ता रहा। 100 साल का हो गया, 100 साल का होने के बाद भी दौड़ रहा है। ये सोच के दौड़ रहा है कि अगर खुदा ने कुछ कहा है तो वो पूरा कर देगा और मैं अपने ईमान को ना छोड़ूंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, अब्राहम आपको घेरे हुए है। कम ऑन समबडी गिव हिम द ग्लोरी। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो तुमको घेरे हुए, ये गवाहों का ऐसे बड़े बादल के अंदर मूसा है जो था तो मिस्र के राजा की बेटी का बेटा, फिर भी बोल देता है इस दौलत का मैं क्या करूंगा, इस दौलत को छोड़ दूंगा। तो फिर इस दौलत को छोड़ के क्या करना मांगोगे? क्या इससे भी अच्छा कोई करियर है? हाँ है। इससे भी अच्छा क्या करियर है? ये जितने मजदूर हैं, ये जितने मसीही भाई हैं, जो इब्री भाई हैं, जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, जो मिस्र में गुलामी कर रहे हैं, मैं इनका लीडर बनूंगा, मैं इनको यहां से निकालूंगा, फिरौन की चुंगल से छुड़ाऊंगा, लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखूंगा। देखा क्या? नहीं। साथ में कौन है बताओ? कोई नहीं दिख रहा। हाँ, साथ में कोई है, आसमान का खुदा है। मूसा तुमको और मुझको घेरे हुए है। और पता क्या कह रहा है? जिस तरीके से मूसा ने अपने बड़े ओहदे को, अपनी बड़ी पोजीशन को, अपने बड़े पैसे को खुदा पे ईमान रख के छोड़ दिया और विश्वास की धीरज की दौड़ता रहा, और खुदा ने उसको पूरी बाइबल में सबसे बड़ा शेपर्ड बना दिया, सबसे बड़ा पास्टर बना दिया। पौलुस याद दिला रहा है, अरे यहूदियों, तुम जो डर के आज भाग रहे हो और यहां तक सोच रहे हो कि अब मसीह का इनकार कर दे और वापस चले जाएं, मूसा को देखो, उसे फिरौन के सामने खड़ा होना पड़ा, लाल समुद्र के सामने खड़ा होना पड़ा। लोगों ने कई बार पत्थर उठा लिए कि उसको मार दे। किसको मार दे? उसको मार दे जिनको वो निकाल के लाया है। ये लोग खुदा की निंदा करने लगे। इन सब बातों के बाद भी मूसा खड़ा रहा। कम ऑन समबडी। मूसा खड़ा रहा। फिरौन के सामने मूसा खड़ा रहा। लोगों की गंदी बातों के सामने मूसा खड़ा रहा। तकलीफ में मूसा खड़ा रहा। पौलुस याद दिला रहा है, देखो, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें घेरा हुआ है, पता क्या है? कह रहा है तुम भी खड़े रहो। कम ऑन समबडी गिव हिम द ग्लोरी। बोलो मैं खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा। See, listen, devil wants to attack your faith. Come on, I'm talking to you. अचानक से 10 लोगों में से आपकी नौकरी पर यूं ही हमला नहीं हो रहा है। उसको आप में सबसे ज्यादा रुचि इसलिए है क्योंकि उसको मालूम है कि आप महिमा का बीज हैं, क्योंकि आप खुदा के चुने हुए हैं, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है कि अपनी महिमा को आपके जीवन के द्वारा दर्शाए। इसीलिए क्योंकि अब वो बीज आपके अंदर बो दिया गया है। लिसन, वो तुम्हारे विश्वास के खेत को खोद रहा है कि किसी तरीके से विश्वास का वो जिंदा बीज जो तुम्हारे अंदर बोया गया है उसे निकाल ले और बर्बाद कर दे, और तुम वापस लौट जाओ उसी जगह पे जहां के लिए तुम बने नहीं थे, और उस रेस को छोड़ दो जिसके लिए तुम्हें आगे बढ़ता रहना था। और वो शैतान जानता है अगर ये दौड़ता रहेगा तो वो इनाम पाएगा जो खुदा ने इसके लिए रखा है। Come on church, I want to encourage you tonight. दौड़ते रहो ताकि वो इनाम पाओ जो आसमान के खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है। You cannot stop. Come on, somebody say, I cannot stop. I cannot stop. पौलुस कह रहा है इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है। पौलुस याद दिला रहा है अब्राहम ने क्या परेशानियों को झेला है। पौलुस याद दिला रहा है कि मूसा ने किन विपत्तियों को झेला है। पौलुस याद दिला रहा है कि राहाब जैसी वेश्या जो खुदा को नहीं जानती थी फिर भी उसके ऊपर खाली सुनने के द्वारा ईमान कर लिया। Come on, that's amazing.
दैट्स अमेजिंग। अरे आप अपने लिए बहुत शुक्र करिए कि आपके पास चर्च है और आप चर्च में बैठ के मेरी बात को सुन सकते हैं। पता नहीं कहीं कोई वैश्या होगी जो सुन रही होगी, जिसे शायद चर्च के दरवाजे के भीतर आने की भी जगह नहीं मिल रही होगी, पर उसने आपसे ज्यादा खुदा पे ईमान रखा है। मैं बताना मांग रहा हूं कि राहाब वैश्या बिल्कुल वैसे ही थी। किसी ने जाके उसे किताबे मुकद्दस नहीं पकड़ाई थी, किसी ने जाके उसे मूसा का लॉ नहीं पकड़ाया था, किसी ने जाके उसे प्रचार नहीं किया था। दुश्मन के कहने में दुश्मन की बातों को सुन के समझ गई थी, अगर मेरे अपने लोग उन लोगों से इस कदर डर रहे हैं कि इनका दिल मोम जैसा पिघल रहा है, डेफिनेटली फिर वो खुदा के ही लोग हो सकते हैं। क्योंकि यरीहो को बनाने वाले मामूली लोग नहीं थे। जब यरीहो बनाई गई तो लोगों ने सोचा जो यरीहो बना लेगा वो इस देश के देवता से कुछ कम नहीं होगा। आज वही लोग जो यरीहो बना के अपने शहर पनाह के अंदर जिसके बारे में बड़ी बड़ी ढींगे मारते थे, उनके कारण इतनी बड़ी शहर पनाह होने के बाद भी, कम ऑन, इतनी बड़ी, बोलिए, इतनी बड़ी शहर पनाह होने के बाद भी इनका दिल मोम सा पिघल रहा है, तो डेफिनेटली वो वाकई में खुदा के लोग होंगे। राहाब विश्वास कर लेती है। ओह माय गुडनेस। राहाब के पास बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं था दौड़ने का, पर उसने डिसाइड कर लिया था धीमे धीमे दौड़ूंगी। कम ऑन, कैसे? धीमे धीमे दौड़ूंगी, धीमे धीमे दौड़ूंगी। रोज इंतजार करती थी और मालूम उसने अपनी दौड़ को खराब नहीं होने का भी इंतजाम कर लिया था। जब यहूदी जवान उसके घर से निकले तो उसने कहा, ये लाल धागे वाली रस्सी को अपने घर से लटका देना। वो लाल धागा उसके घर से लटकता हुआ, पता किस बात का सबूत था? वो लाल धागा उसके घर से लटकता हुआ राहाब का खुदा के ऊपर और खुदा के लोगों के ऊपर ईमान का ऐलान था। लोग पूछते होंगे, ये तुम्हारे घर पे लाल धागा क्यों लटका हुआ है? तुम नहीं समझोगे। तुम चर्च क्यों जाते हो? कम ऑन, तुम नहीं समझोगे। तुम बाइबल कब से पढ़ने लगे? तुम नहीं समझोगे। तुम कब से ये वर्शिप वाले गीत सुनने लगे? तुम नहीं समझोगे। आज मैं किसी से बात कर रहा हूं जिनको जवाब देने में संकोच होता है। जब तुमसे पूछे ये लाल धागा क्यों लटका है, ये चर्च कब से जाने लगे हो, ये बाइबल कब से पढ़ने लगे हो, ये चर्च की धुन कब से लगा ली है, उन्हें जवाब दीजिएगा, तुम नहीं समझोगे। पर एक बात बताऊं, लोग समझे या ना समझे, राहाब समझ गई थी कि आसमान का खुदा मेरे संग है और अगर मैं अपनी दौड़ को दौड़ती रही तो आखिर में खुदा मुझे इनाम देगा। और आखिर में राहाब को भी इनाम मिल गया। मैं बताना मांग रहा हूं, अगर मेरी बहन तू राहाब जैसा महसूस कर रही है तो खुदावन तुझसे आज बात कर रहा है और खुदा तुझे बताना मांग रहा है कि एक दिन मैं तुझे इनाम जरूर दूंगा। राजा ने पूछा होगा, राजा के लोगों ने पूछा होगा, शहर के लोगों ने पूछा होगा, ये लाल धागा क्यों लटक रहा है, ये डोरी क्यों लटका रखी है? वो सबसे बोलती होगी, तुम नहीं समझोगे। पर लाल डोरी को नहीं हटाया, लाल धागे को नहीं हटाया। लाल धागा और लाल डोरी प्रभु यीशु मसीह के लहू की चर्चा करती है। लाल धागा, लाल डोरी यीशु मसीह को दिखाती है। आपका प्रार्थना का जीवन, आपका दुआ करने का जीवन, आपके चर्च जाने का जीवन यीशु मसीह के चीज को, यीशु मसीह को आपके जीवन के अंदर दिखाता है। कई बार लोग आपसे आके सवाल पूछेंगे, आपको गिराना मांगेंगे, आपको डराना मांगेंगे, आपको उकसाना मांगेंगे, पर आज मैं आपको एनकरेज करना मांगता हूं, याद रखिएगा, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए, बोलिए, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। और कई बार हम देख नहीं पाते। मैं आपको बताना मांगता हूं, इस किताब को उठाइए, इस किताब को जब उठाएंगे तो गवाहों के बादल इसमें से निकल के आपको घेर लेंगे। Come on somebody, make some noise in the house of the Lord। अब्राहम इसमें से निकल के आपको घेर लेगा, पौलुस आपको घेर लेगा, पतरस आपको घेर लेगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, याकूब आपको घेर लेगा, राहाब आपको घेर लेगी। इसमें से गवाहों के बादल निकल के आपको थाम लेंगे, आपको पकड़ लेंगे। एज अ पास्टर, जब तुम्हें मुश्किल लगने लगेगा, मूसा तुम्हें आके तुम्हारे हाथ को थाम लेगा। राहाब जैसी औरत, जब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा समाज ने तुम्हें त्याग दिया है, राहाब निकल के तुम्हारा हाथ थाम लेगी। कम ऑन समबडी, आई एम टॉकिंग टू समबडी। इनको उनके वायदे उस समय नहीं मिले थे, पर मूसा तब भी आगे बढ़ता रहा। पास्टर्स, आई एम टॉकिंग टू यू। कोविड-19 में हो सकता है आप अकेला महसूस करें, पर इसमें से, इस किताब में से मूसा निकल के आज तुम्हारे हाथ को थामना मांगता है। आज तुमको बताना मांगता है, गवाहों का ऐसा बादल तुम्हें घेरे
हुए हैं, घेरे हुए। कम ऑन समबडी, बोलिए खुदावन मुझे घेरे हुए हैं, मूसा मुझे घेरे हुए हैं, इब्राहिम की बातें मुझे घेरे हुई हैं, इब्राहिम की गवाही मुझे घेरी हुई है, मूसा की गवाही मुझे घेरी हुई है, जफ्ता की गवाही मुझे घेरे हुई है, राहब की गवाही मुझे घेरे हुई है। कैसे मैं अपनी इस धीमी दौड़ को रोक दूं, क्योंकि खुदावन ने मुझे इसमें दौड़ने के लिए बुलाया है। शैतान कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी दौड़ को पूरा ना करूं, पर आज पास्टर पीटर बेंजामिन फ्रॉम द पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इस बात को बताना मांग रहे हैं, धीरज से दौड़ना, रुकना नहीं। अगर इनको इनाम मिला है, कम ऑन, मुझको भी इनाम मिलेगा। कम ऑन, गिव हिम द प्रेजेस राइट नाउ, गिव हिम द प्रेजेस राइट नाउ। तुम जो मुसीबत में घिरे हुए हो, तुम जो तकलीफ में घिरा है, feel the anointing of God right now. Come on, stand up in your places and give him the glory. Wherever you are, wherever you are, wherever you are, wherever you are, wherever you are. जबकि गवाहों का ऐसा बादल मुझे घेरे हुए है। जब तुम्हारी नौकरी चली गई है, गवाहों का बादल तुम्हें घेरे हुए है। जब तुम अकेले ही विश्वास करने वाले हो, गवाहों का बादल तुम्हें घेरे हुए है। धीरज से दौड़ते जाना, रुकना नहीं, इनाम जरूर मिलेगा। बोलिए धीरज से दौड़ता रहूंगा, धीरज से दौड़ता रहूंगा, रुकूंगा नहीं, धीरज से दौड़ता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। I will keep running my race no matter what happens. जॉब हो चाहे जॉब ना हो, मैं अपनी दौड़ दौड़ता रहूंगा। पैसा हो या ना हो, मैं दौड़ता रहूंगा। मेरे भाई, तुमने मुझे आज मैसेज किया और बताया कि भैया 4 महीने से जॉब नहीं है। मैं तुमको बताना मांगता हूं मेरे भाई, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। आसमान का खुदा तुम्हें उठा के बुलंद करेगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी पिछले 13 साल से इस शहर के अंदर दौड़ते रहे, बिना खाने के दौड़ते रहे हैं, भूख में दौड़ते रहे, बिना पैसे के दौड़ते रहे, तकलीफ में दौड़ते रहे, लोगों की गंदी बातों में दौड़ते रहे, अपने काम को करते रहे। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल में से निकल निकल के गवाहों के बड़े बादल हमको घेर लेते थे, हमको एनकरेज करते थे, हमको स्ट्रांग बनाते थे, हमसे कहते थे पीटर मैं तुम्हारे साथ हूं, पीटर हम तुम्हारे साथ हैं। उस फौज में मेरा भी नाम है, उस फौज में मेरा भी नाम है। मैं आपको बताना मांगता हूं, ये दुनिया की सारी फौजों से बड़ी फौज है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसको आसमान का खुदा आसमान के बाशिंदों के लिए बना रहा है। उस जगह पे मेरा हिस्सा है, परमेश्वर की हुजूरी में मेरा एक हिस्सा है, परमेश्वर की हुजूरी में मेरी एक जगह है। खुदावंद आज तुमको बुला रहा है, खुदावंद तुमको एनकरेज करना मांग रहा है, खुदावंद तुमसे बात कर रहा है। पौलुस के इस कलाम के द्वारा, पावर ऑफ मिनिस्ट्री, पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के द्वारा, पास्टर पीटर बेंजामिन के द्वारा, अपनी दौड़ धीरज से दौड़ते रहे मेरे भाई, अपनी दौड़ धीरज से दौड़ती रहे मेरी बहन। इनाम जरूर मिलेगा। मुश्किल है पर इनाम मिलेगा, तकलीफ है इनाम मिलेगा। वैसे भी ये दौड़ है, ये लेटने की बात, आराम करने की बात नहीं है, ये तो दौड़ की बात है। कम ऑन, लेट अस रन, लेट अस रन, लेट अस रन। धीरज के साथ। भैया क्या करे, खाना नहीं है, चिंता ना करो, धीरज से दौड़ते जाओ। नौकरी नहीं है भैया, धीरज से दौड़ते जाओ। पति साथ नहीं दे रहा है भैया, धीरज से दौड़ते जाओ। भैया पैसे नहीं आए, कैसे जिएंगे, धीरज से दौड़ते जाओ। अरे गवाहों का बादल तुम्हें घेरा हुआ है, गवाहों का बादल तुम्हें घेरा हुआ है। अब्राहम ने तकलीफ उठाई पर खुदा के साथ चलता रहा, मूसा ने तकलीफ उठाई, खुदा के साथ चलता रहा। पौलुस जो ये बात लिख रहा है, उसने तकलीफ उठाई और पता क्या कह रहा है दूसरा कुरिन्थियों में उसके 11वें अध्याय में उसकी 23वीं आयत से लेके 33वीं आयत में कह रहा है, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंते खाई हैं, उनने मेरी पीठ को तोड़ के रख दिया। हर बार पथरवाह किया गया, 1 बार पथरवाह किया गया। 3 बार जिन पर मैं चढ़ा, जिन जहाजों पे मैं चढ़ा वो टूट गए। एक रात दिन मैंने समुंदर में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपनी जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिमों में, समुंदर के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में, परिश्रम में और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में,
और बातों को छोड़ के जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे घेरे रहती है। जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से कभी अलग कर सकती है। रोमियो 8:36 से 39 तक। आई वॉन्ट टू टेल यू, खुदा के लोगों, कोई भी चीज आपको मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। ये सब तकलीफें आएंगी, रोमियो 8 और 28 में लिखा हुआ सब बातें मिल मिला कर तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। पर एक काम करना, अपनी धीरज की इस दौड़ को दौड़ते रहना। I don't know who is watching me right now, पर आपका मन कर रहा है कि आज मैं अपने विश्वास को छोड़ दूं। आपका शायद मन कर रहा है मैं मसीह के पीछे चलना बंद कर दूं। आपका शायद मन कर रहा होगा खुदावंद कि क्या तू वाकई में मुझे देख भी रहा है? खुदावंद तुम्हें देख रहा है और आज के वचन के द्वारा तुम्हें यह बताना मांगता है, धीरज से अपनी दौड़ को दौड़ते रहना, रुकना नहीं। इनाम जरूर मिलेगा, यहां या वहां पर मिलेगा। अपने ईमान को मत खोने दो, अपने ईमान की रक्षा करो। अय्यूब के ऊपर ढेरों परेशानियां आई। पत्नी व्याकुल होकर कहने लगी, क्या अभी भी अपने परमेश्वर के ऊपर ईमान रखेगा? कोस उसको, कोस, और मरता है तो मर जा। अय्यूब कहने लगा, तू मूर्ख स्त्रियों की सी मुझसे बातें करती है। क्या हम उसके हाथ से सिर्फ अच्छा लें और खराब ना लें? और फिर कलाम में लिखा है, इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई खता ना करी, कोई पाप नहीं किया। मेरे भाई, ये सारी विपत्तियां और तकलीफें तुम्हें खुदा से दूर करना चाहती हैं। आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि अपने आप को उसकी हुजूरी में सौंप दो। देखो, गवाहों का बादल तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम्हें संभाले हुए हैं। मैं प्रार्थना करने पे हूं। लॉर्ड, राइट नाउ आई एम आस्किंग यू that you would touch your people right now, right now. आपका विश्वास हिल रहा है कि आपका परिवार अच्छा नहीं हो पाएगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से, right now, in the name of Jesus. परिवार अच्छा जरूर होएगा। सेहत अच्छी नहीं हो रही है, यीशु के नाम में सेहत अच्छी जरूर होएगी। मेरा घर शायद नहीं बन पाएगा, ना ना, आपका घर जरूर बनेगा। आपकी प्रॉपर्टी कोई और नहीं हथिया पाएगा। आपके बच्चे जरूर बढ़ेंगे। आपका परिवार इस कोविड-19 में खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा। अपने ईमान को मत हटने दीजिए। Right now, the Lord will do it for you. खुदावन अपने हाथ को बढ़ा और अपनी बरकतों से भर दे। खुदावन यीशु के नाम में, आमेन। Hallelujah. May the Lord bless you right now. May the Lord bless you, church. Be strong in God. स्क्रीन के ऊपर इस समय चर्च के अकाउंट्स की सारी डिटेल्स हैं। You can take all these details. आप अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी टाइट को इन अकाउंट्स में भेज सकते हैं।
इस अकाउंट के अलावा पावर ऑफ गॉड का कोई और अकाउंट नहीं है जो कभी डिस्प्ले किया जाता है। प्लीज मेरे नाम से कोई आपको बोले कि पैसा भेजना है पास्टर रुश्ता के नाम से, ब्रदर स्टीफन के नाम से, प्लीज जहां से मैं मत आइएगा। We don't call people for money. Take these details on the screen. Use it to sow your best seed. खुदा आपको बहुत बरकत दे। इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करिए। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ, यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। The God is alive yesterday, today and forever. He is the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go on the